साथ में चले हैं। और जब इधर जाकर के माँ यशोदा के आंगन में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं तो मैया यशोदा ने देखा आज मेरे कन्हैया के साथ में आज ये लड़की कौन आई है? और मैया यशोदा ने पहले तो अपने कन्हैया को बैठाला गोदी में और भगवान कन्हैया को बैठाला पहले। मैया यशोदा कहती मेरा कन्हैया तो इतना सुंदर लग रहा है। कैसे? कि मेरो कान्हा गुलाब को फूल और किशोरी मेरी खुशबू कली। कर रही है मेरा कन्हैया तो इतना सुंदर लग रहा है कुछ पूछो ही ना। कान्हा मेरो मुरली की सरगम कान्हा मेरो मुरली की सरगम मेरी राधे मेरी राधी प्रशभानी किशोरी मेरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम अब भैया भगवान कन्हैया झट से खड़े हो गए, लेकिन भगवान कन्हैया से मैया कहने लगी लला एक बात बता, सब तो सही है लेकिन आज तेरे संग में लड़की कौन आई? भगवान कन्हैया बोले मैया जू तो हमें नहीं पता जे किन की लली है किन की लली नहीं है, लेकिन मैया ये भी नहीं पता ये कहाँ रहती है, लेकिन मैया ये इतनी मीठी मीठी बात करते इतनी मीठी मीठी बात करते जू लगत जाके मुँह में चीनी को शरबत घरो रोके। मैया जरा इससे बात कर करके देखो। अब मैया ने कहा करो वह राधा को अपनी गोदी में बैठा लिया है और कहा है बेटी एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का? तो आज राधा जी से पूछा है तो राधा जी ने बताया है मैया सुनो हमारी बात सुनिए। राधा बोली वृषभानु पिता और जो बरसाने में रहती है और मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली मैया राधा बोली
तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैया से बताया, मैया हमारा नाम राधा है, माता पिता का नाम, मेरी मैया का नाम कीर्ति है, पिताजी का नाम वृषभान है। और ये भैया जैसे इतनी बात कही तो यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह डाले। क्यों? कीर्ति जो थी कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और यशोदा भी प्रमाणीय मिलता है डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी। अब मैया यशोदा सोचने लगी कीर्ति ने इतनी सुंदर लली पैदा कर ली है और हमें कोई सूचना भी नहीं दी है। अब भैया मैया ने कहा करो वह लली राधा को अपनी गोदी में बैठा लो। तो मैया सोचने लगी अपने मन में, राधा तो बड़ी सुंदर है, अगर इस राधा का विवाह हमारे कन्हैया के संग में हो जाए तब कितना बढ़िया रहे। भगवान कन्हैया समझ गए मैया की मन की बात, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु श्री काछ पे जाके हाथ में डोरी। भगवान समझ गए मैया की मन की बात। अब मैया से कहने लगे, मैया अरे मैया, हाँ एक काम कर दो, क्या? हमारी शादी आदि करवाए दो। शादी? हाँ करवाऊंगी। मैया कहने लगी, बेटा सुन मेरी बात, पागल हो गया है क्या तू? अभी तू छोटा है और शादी की बात कर रहा है। भगवान कन्हैया बोले, मैया सुन मेरी बात, कि मैया कर दे मेरो ब्याह, और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया दुल्हन गोरी सी मंगाई दे, दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने एक गाल में गुलचा मारो, है पागल हो गए, अभी तुम छोटे हो, शादी आदि की बात मत करो। उसी समय भगवान कन्हैया कहते हैं चलो कोई बात नहीं मैया। अब भगवान कन्हैया बैठ गए चुपचाप। अब मैया यशोदा कहने लगी, लली एक काम करो, एक काम करो, देखो बिटिया कीर्ति मैया के घर में कोई दूसरी लली भी नहीं है, अब तुम अपने घर चली जाओ, और जीव काहे को दूसरे को घर मत समझियो, जब तेरी इच्छा होए तब तो घूम जाइयो करे। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, बेटी सुन मेरी बात, कि बेटी तुम अपने घर जाओ, मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, और मेरे लला के संगिया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। बेटी तुम अपने घर जाओ, मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, लल्ला के संगिया अकेली ही बिटिया घर में आती रही। बेटी अब जाओ, बेटी तुम अपने घर जाओ, मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरी लला के संग या अकेली ही बेटी घर में आती रही।
कहा ठीक मैया अब मैं जा रही हूँ। उसी समय आज भगवान कन्हैया से मैया कहने लगी लला ऐसा करो तो कन्हैया राधा को थोड़ी दूर तक छोड़ आ जाए और हाँ छोड़ के जल्दी आना कहूँ बातन में मत पड़ जाइए काऊ की। अब भैया राधा जी को भगवान कन्हैया छोड़ने के लिए चले। जैसे चले धीरे 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 और बरसाने में पहुंच गए और जैसे ही बरसाने में जाकर के पहुंची अब तो मैया कीर्तिनी कन्हैया को देखा है आज हमारे घर में राधा के संग में ये लड़का कौन आया है। तो आज उसी समय मैया कीर्ति से राधा जी कहती है मैया ए मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया हैं। अच्छा। और जरा तुम इनसे बात कर करके देखो इतनी मीठी मीठी बात करते इतनी मीठी मीठी बात करते जो ही लगते इनके मुंह में चीनी को शरबत घरो धरो है। अब मैया यशोदा ने कहा करो ओ मैया कीर्ति ने कहा करो अब तो कन्हैया को गोदी में बैठा लो कीर्ति ने और कहा लला ले भोजन वोजन कर ले। अरे कीर्ति ने की आदर से हाय गोदी में बैठाया कन्हैया आओ हाय कीर्ति ने आदर से गोदी में और बड़े प्यार से गिरधारी को और बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अरे कराया। मैया कीर्ति कहने लगी महाराज कीर्ति कहने लगी समझाई अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होल को आई। कन्हैया सवेरे बरसाने में फिर आई ऐसे बोली सवेरे बरसाने में फिर आई ऐसे बोली। उसी समय आज मेरे भैया मैया कहने लगी ऐसो जा करो यशोदा मैया के घर में कोई दूसरो लला भी नहीं है तासे कन्हैया तुम जाओ और जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम चले आया करना। अब चलो का ठीक कोई बात नहीं। अब भगवान कन्हैया राधा जी से बोले राधा राधा बोलो देखो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं अब तुम भी हमें छोड़ो चल करके चलो है बताओ चलोगी नहीं क्यों नहीं चलोगी भाई जब हम तुम्हें छोड़ने के लिए आए तो तुम नहीं चलोगी क्या क्यों कोई जबरदस्ती है क्या नहीं चलूंगी। अब राधा जी कहने लगी एक बात बताओ हम तुम्हें छोड़ने के लिए आए हैं अब हम तुम्हें जब छोड़ने के लिए चलेंगे तो उधर से शाम हो जाएंगी रात भर यही नाटक होता रहेगा है। तो आज उसी समय कहा चलो ठीक है तुम्हें हम द्वार तक छोड़ देंगे चल करके। अब उसी समय राधा जी चली और कन्हैया जी के संग में और जैसे द्वार पर जाकर के पहुंची अब तो मेरे भैया कन्हैया जी थे वो तो खड़े के खड़े रह गए। अब राधा जी तो वहां से चली का अब तुम जाओ या चाहे ना जाओ तुम जानो। राधा जी तो वहां से चली राधा चली बरसानी और कन्हैया शीश की लेके राधा
राधा जी तो चली, अब कन्हैया सिसकी लेकर के रोने लगे। ये क्या हुआ? हाँ, राधा चली बरसाने, कन्हैया ही लगी भर के रोने। राधा और नाही पल की देर लगाई, कन्हैया को छोड़ के बढ़ी अंगारी। राधा चली बरसाने, कन्हैया सिसकी लेके रोए। राधा कन्हैया की अखियन में आंसू आए। कान्हा की अखियन में आंसू की आए। राधा चली बरसाने, हाँ, राधा चली बरसाने, कन्हैया लगी राधा। राधा चली बरसाने, कन्हैया सिसकी अब तो राधा जी जो थी चली गई कन्हैया को छोड़ करके। अब कन्हैया रह गए अकेले, तो कन्हैया कहने लगे अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब चलो भाई अपने घर चलते हैं। भगवान कन्हैया भैया आज गए हैं अपने घर पर, और भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण जी ने रात भर जाकर के विश्राम किया है।